हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोस्कोपी के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं माइक्रोस्कोपी होता क्या है। माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। द इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प्स टू सी दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वी कैन नॉट सीन आवर नेक्ड आई एंड दिस फिनोमिना इज नन एज माइक्रोस्कोपी। द इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा डिवाइस विच हेल्प टू सी, जो कि हेल्प करता है देखने में, दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन सूक्ष्म जीवों को, दैट वी कैन नॉट सीन जिनको हम नहीं देख सकते आवर नेक्ड आई अपनी नग्न आँखों से। तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो कि हेल्प करता है उन सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए जिनको कि हम ऐसे ही अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते। एंड दिस फिनोमिना इज नन एज माइक्रोस्कोपी। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको जो है माइक्रोस्कोपी कहते हैं। माइक्रोस्कोपी बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। सबसे पहले हम देख लेते हैं फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। फेज मतलब होता है लाइट, कंट्रास्ट मतलब जो इकट्ठा कर दे लाइट को, उसके बाद में माइक्रोस्कोपी। इट इज कंट्रास्ट इनहेंसिंग ऑप्टिकल टेक्निक दैट यूटिलाइज टू produce high contrast image to transparent specimen such as living cell। तो इसको हम देख लेते हैं। जैसे फ्रेंड मान लीजिए ये हमारा माइक्रोस्कोपी है, मान लीजिए, बल्कि ये है नहीं, ठीक है, ओरिजिनल में मत मानना। यहाँ पे हम अपना स्पेसिमेन रखते हैं, ठीक है। और यहाँ समझ लो ये हमारा नेक डाई, यहाँ से हम अपना आई पीस, ठीक है, जहाँ से कि हम देखते हैं। यहाँ पे एक लेंस लगा होता है और ये हमारा स्पेसिमेन होता है, ठीक है। यहाँ से जो लेंस है, यहाँ से जो लाइट पड़ती है, लाइट की रेज इधर से उसको ये कंडेंसर लेंस लाइट को कंडेंस कर देता है, मतलब इकट्ठा कर देता है और स्पेसिमेन को ब्राइट कर देता है। ब्राइट करने के बाद ये ऑब्जेक्टिव लेंस से होते हुए यहाँ हमारे आई पीस पे इमेज बन जाती है। समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स हम क्या करना चाहते हैं कि ये हमारा स्पेसिमेन है, यहाँ से जब लाइट इस पर आती है तो इसका ब्राइटनेस यहाँ पे आकर ये हमारे आई पीस पे वो दिख जाता है, ठीक है। इमेज, इसका रियल इमेज क्या है ये दिख जाता है। किसी भी माइक्रोस्कोपी में जब हम लाइट नीचे से प्रोवाइड करवाते हैं, किसी भी नहीं मतलब फेस कंट्रास्ट में लाइट नीचे से प्रोवाइड करवाते हैं, तो स्पेसिमेन जो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो ब्राइट हो जाता है। ब्राइट होने के बाद में वो क्लियर उसकी इमेज यहाँ पे हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी ये होता है। इनहेंसिंग ऑप्टिकल टेक्निक, ऑप्टिकल टेक्निक मतलब जो ऑप्टिकल मतलब लाइट ही होता है, लाइट को देकर टेक्निक होती है दैट यूटिलाइज टू प्रोसेस हाई कंट्रास्ट, बहुत ज़्यादा जो लाइट होती है, इमेज ऑफ ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन। फ्रेंड्स ये यहाँ पे याद रखना, ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन को बेसिकली देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब देख लेते हैं ट्रांसपेरेंट सेल, तो आपने पढ़ाई होगा। ट्रांसपेरेंट सेल वो होते हैं जिनके पार्टिकल्स हम बाहर से ही देख सकते हैं और कुछ ही पार्टिकल इसमें इंटर कर सकते हैं, ठीक है। सभी पार्टिकल इसमें इंटर नहीं कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है पार्टिकल साइज़ पे, ठीक है। उसको ज़्यादा डीपली जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक ऐसी सेल होती है जिनको हम बाहर से देख सकते हैं, ठीक है। वो पारदर्शी जैसे बोलते हैं, हिंदी में पारदर्शी जो बोलते हैं, रख सकते हैं ये पारदर्शी। उन सेलों को देखने के लिए बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स आप 3rd ही सेमेस्टर का बी फार्मा का ये जो है टॉपिक है, तो फर्स्ट यूनिट में ही माइक्रोस्कोपी दिया गया है, और मे बी 3rd या 2nd यूनिट में जो है दिया गया है स्टैनिंग टेक्निक। पढ़ा होगा आपने अगर आप बी फार्मा के स्टूडेंट हैं, तो स्टैनिंग टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई सेल होती है, ठीक है, ये सेल होती है, और इसको देखने के लिए, इसका शेप देखने के लिए कि ये स्पेरिकल है या रॉड है, कामा है या कुछ भी है, उसको देखने के लिए हम यहाँ पे डाई यूज़ करते थे। और डाई यूज़ करने के बाद में 2-3 डाई यूज़ कर देते थे, तो यहाँ पे 2 सेल के बीच में डिफरेंस पता चल जाता था, या सिंपल स्टैनिंग में सिर्फ हमें आकार पता चल जाता था कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है। तो जो भी हम डाई यूज़ करते थे उसमें वो डाई यहाँ पे आउटर लेयर पे ऐसे इकट्ठा हो जाती थी। तो इस तरीके से जब डाई, ये हमारा मान लेते हैं ये कोई वो है सेल है, ठीक है, कोई ये सेल है, हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, तो इसमें हमने डाई यूज़ कर दिया। डाई यूज़ करने के बाद में ये यहाँ पे जाके इसके चारों तरफ ऐसे लग जाती है, ठीक है, डाई। तो अब तो हम डिफाइन कर सकते हैं ना, अब इसको हम देखेंगे तो इसको डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ ये गोल है, स्पेरिकल है, ये रॉड है, ये कामा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट है। कुछ सेल ऐसी होती हैं फ्रेंड जिनको हम डाई के हेल्प से नहीं देख सकते, ठीक है। उनके लिए हार्मफुल भी तो हो सकती हैं, क्योंकि डाई में केमिकल होता है, केमिकल से ही होती हैं, तो वो हार्मफुल हो सकते हैं। तो ऐसे सेल को देखने के लिए हमने क्या किया, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी लिया, जिसमें हाई ब्राइट दे करके जो है सेल के स्ट्रक्चर को या उसके सारे पार्ट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, या सेल में डिवीजन कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम उसमें देख सकते हैं। अब प्रिंसिपल देख लेते हैं। प्रिंसिपल, व्हेन लाइट पास थ्रू द सेल, ठीक है, अभी बता देना, जब लाइट यहाँ से पास होती है, यहाँ सेल से, ठीक है, ये लाइट मान लेते हैं। When light pass through the cell, small phase shift occur which invisible human eye, ठीक है, जो वहाँ से दिखाई नहीं दे सकती है ह्यूमन की आई से। इन फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी द फेज शिफ्ट कन्वर्ट इनटू इम्प्यूटेड व्हिच कैन ऑब्जर्व एट डिफरेंस इन इमेज कंट्रास्ट। ये फालतू का बहसबाजी करने से अच्छा है। यहाँ पे एक सेल होती है, यहाँ से हम लाइट प्रोवाइड करते हैं, लाइट प्रोवाइड करने के बाद ये हमारा जो है आई पीस से लगा होता है, आई पीस पे जा करके यहाँ हमें जो है अपना रियल इमेज दिखाई देने लगता है। जैसे आज के ज़माने में होता है ना, एक फ़ोटो होता है फ़ोन में, उसमें जो है ब्राइटनेस हाई कर देते हैं तो हमें ज़्यादा क्लियर
इमेज दिखाई देने लगती है उस चीज़ की, या फिल्टर यूज़ कर देते हैं तो ज़्यादा दिखाई देने लगती है नॉर्मली। उसी तरह यह है किसी भी स्पेसिमन को जो कि पारदर्शी है, जिसको देखने में हमारी नग्न आँखें उसको देख नहीं सकती हैं, उसमें क्या क्या हो रहा है, कैसे सेल डिवीजन हो रहा है, उन चीज़ों को देखने के लिए हम फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन क्या होता है? टू प्रोड्यूस हाई कंट्रास्ट इमेज ऑफ ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन सच एज लिविंग सेल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फाइबर्स, स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की स्टडी करने में, लिविंग सेल को देखने में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव है उनको देखने के लिए, फाइबर्स स्टडी ऑफ सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन के जो उसको देखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये हो गया इसका एप्लीकेशन। नेक्स्ट हम देख सकते हैं एप्लीकेशन, तो देख ले थोड़ा ज़्यादा है। टू प्रोड्यूस हाई कंट्रास्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन सच एज लिविंग सेल यूजुअली इन कल्चर, जो कल्चर मीडिया बनाते थे, बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए थिन सेल टिश्यू स्लाइसेस, जो बहुत पतले टिश्यू होते हैं उनकी स्लाइसेस होती हैं, उनको देखने के लिए यूज किया जाता है। सब सेलुलर पार्टिकल्स including nucleus and other organelles to dynamize modifying mitochondria, माइटोसिस, क्रोमोसोम, ये वगैरह वगैरह देखने के लिए, एंड बी हाउ दे प्रोलीफरेट थ्रू द सेल डिवीजन, जैसे सेल डिवीजन कैसे हो रहा है जो वहाँ पे उसी को बढ़ा चढ़ा के दिया गया है। इमेज देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारी लाइट्स हो गई, ठीक है। ये कंडेंसर लेंस हो गया। ये स्पेसिमेन यहाँ पे हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जो भी सेल हमें देखना है या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखना है हम उसको यहाँ पे रखते हैं, यहाँ से लाइट पास करते हैं कंडेंसर लेंस से। कंडेंसर लेंस का यूज़ इसलिए किया जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि जो लाइट हम यहाँ से प्रोवाइड करते हैं वो अनेक रास्तों से भटकते हुए निकलती हैं, तो उनको सारे को कंडेंस करके एक जगह पे टिकाने के लिए हम कंडेंसर लेंस यूज़ करते हैं। यहाँ से आई लाइट, यहाँ पे जाकर स्पेसिमेन पे कंट्रास्ट होकर के, मतलब पूरा इकट्ठा होकर के यहाँ पे मिली, यहाँ से मिलने के बाद प्लेटलेट लाइट रेज, यहाँ से रेज निकली, एंड यहाँ जाके फेस प्लेट होती है। उसके बाद में इमेज जो हमारे आईज होते हैं वहाँ पे हमारी इमेज से होती है, मतलब लाइट पास करो, उसके बाद में कंडेंसर लेंस से टकराए, उसके बाद में स्पेसिमेन से होते हुए लाइट की रेज होती है फ्रेंड। तो एक ये होती है लाइट की रेज, एक रोटेटेड होती है, एक अनरोटेटेड होती है। तो वो दोनों टाइप की लाइट रेज यहाँ से जाएंगी और प्लेट फेस से टकराएंगी, उसके बाद में हमारा रियल इमेज प्रोवाइड करती हैं। ये सारी रेज हैं जो भी होती हूँ, ठीक है। बस इतना ही था, ठीक है। और हम अब बी फार्मा 4 सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, तो थर्ड सेमेस्टर के वीडियो देना, और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम फ्रेंड्स हमारे साथ ये है कि पहली बात तो उतने इंस्ट्रूमेंट नहीं है हमारे पास में, और दूसरी बात यह है कि हम जिस सेमेस्टर में हैं उस सेमेस्टर के वीडियो देने में भी कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट आता है, या फिर ऐसे हमारी भी तैयारी हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से, और सबसे मेन प्रॉब्लम बता दें फ्रेंड्स कि हमें डिस्क्रिप्शन पढ़ने में बहुत ज़्यादा बोरिंग महसूस होता है, और आपको पता है बी फार्मा 4 सेमेस्टर बहुत ही टफ है, 5 सब्जेक्ट है उसमें, सो इट इज़ प्रॉब्लम। एंड जैसे भी पढ़ा समझ में आया तो थैंक यू देखने के लिए।